हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एम के सिंह। आपका अपना यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक किंग एम के सिंह में स्वागत है। क्वेश्चन एक बार सुन लीजिए फिर से। फाइंड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कंपाउंड पैरेलल प्लेट कंडेंसर। ठीक है, पैरेलल प्लेट कंडेंसर जो है वो कहाँ है? डाइलेक्ट्रिक कंपाउंड में है, किसी न किसी कंपाउंड में है। तो समझने वाली बात, जैसा कि हम लोग कल पढ़े थे, आपका कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट लेते हैं, एक प्लेट का नाम ए और दूसरे प्लेट का नाम हम लोग बी दिए थे। प्लेट ए पर पॉजिटिव चार्ज होता है और प्लेट बी पर नेगेटिव चार्ज होता है। प्लेट ए को कलेक्टिंग प्लेट कहते हैं और प्लेट बी को क्या बोलते हैं हम लोग? कंडेंसिंग प्लेट कहते हैं। ठीक है, दोनों प्लेट का डिस्टेंस क्या है? डी है। अब उस प्लेट के बीच में एक छोटा सा मतलब पतला थिकनेस का हम लोग डाइलेक्ट्रिक कंपाउंड उसमें डालेंगे। ठीक है, तो कोई भी मीडियम, एयर छोड़ करके कोई भी मीडियम, कंपाउंड कहने का मतलब वाटर छोड़ के कोई भी रह सकता है उसमें। हाँ, कुछ भी। मान लीजिए ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। ए पर हम लोग का अभी लिखिएगा नहीं, प्लस चार्ज है। ठीक है, और बी पर हमारा क्या है? माइनस चार्ज है। क्लियर? और प्लेट ए को कलेक्टिंग प्लेट कहते हैं। ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। प्लेट ए को क्या बोलते हैं हम लोग? कलेक्टिंग प्लेट बोलते हैं, कलेक्टिंग प्लेट। और प्लेट बी को कंडेंसिंग प्लेट बोलते हैं, कंडेंसिंग प्लेट। और प्लेट बी को ही हम लोग क्या किए थे? पैरेलल प्लेट में अर्थेड किए थे, मतलब अर्थ से जोड़ दिए थे उसको। क्लियर? अब इन दोनों के बीच में एक पतला सा थिकनेस वाला स्लैब डाल देते हैं। यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमारा क्या था? डी था। ठीक है, और ये जब डाले हैं तो कुछ ना कुछ तो मोटाई होगा, थिकनेस होगा। वो थिकनेस को हम लोगों ने मान लिया टी। क्लियर? कोई दिक्कत? एप्सिलॉन नॉट E1 E1। अब इसके लिए हम लोग E2 यूज करना होगा, E2। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। इसको पहले हम लोग लैंग्वेज में लिख लेंगे। ठीक है, आंसर में लिखिएगा लेट ए बी बी द पैरेलल प्लेट, पैरेलल प्लेट डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर, डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर। ठीक है, A has plus Q charge, B has minus Q charge। ठीक है, प्लेट A is called। सर बोर्ड को अपने से थोड़ा राइट लीजिए ना। बोर्ड नहीं घूम सकता, बोर्ड को फिक्स कर दिया गया है। सर तो ये आप जो लिख रहे हैं उधर थोड़ा सा नहीं दिख रहा आपका लेफ्ट वाला। हाँ, अब ठीक है सर। ठीक है, प्लेट
A is called collecting plate. इसको मिटा दे रहे हैं, यहाँ पे जगह नहीं मिल रहा है यहाँ पे लिखने का। ठीक है, प्लेट A is called collecting plate. ठीक है, प्लेट B is called condensing plate. Is called condensing plate. ठीक है, प्लेट B is earthed. Another plate is placed between A and B, whose thickness is D. Sorry, whose thickness is T. Distance A and B is, नहीं दिखेगा, नीचे में दिखेगा, नो सर, नो सर। यहाँ तो लिखिए फिगर के साथ। सर नीचे लाइन नहीं दिख रहा। B is earthed. Another plate is placed between A and B, whose thickness is T. Whose thickness is T. दिखने दे सबको। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। स्क्रीनशॉट ले लो। ओके सर। देखिए, हम लोग को क्वेश्चन था फाइंड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कंपाउंड पैरेलल प्लेट कंडेंसर। तो हम लोग मान लिए कि लेट ए बी द पैरेलल प्लेट कंडेंसर, पैरेलल प्लेट डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर। ए हैज प्लस क्यू चार्ज एंड बी हैज माइनस क्यू चार्ज। प्लेट ए इज कॉल्ड कलेक्टिंग प्लेट, प्लेट बी इज कॉल्ड कंडेंसिंग प्लेट। ठीक है,
प्लेट बी इज अर्थेड, प्लेट बी को क्या किया गया, अर्थेड किया गया। अनदर प्लेट इज प्लेस्ड बिटवीन ए एंड बी, दोनों प्लेट के बीच में, पैरेलल प्लेट के बीच में एक दूसरा प्लेट लाया गया जिसकी थिकनेस कितनी है, टी है। क्लियर? इसके बाद अभी लिखाते हैं। Distance between A and B is, distance between A and B is D। A और B के बीच में डिस्टेंस कितना है, D है। इलेक्ट्रिक फील्ड आर, इलेक्ट्रिक फील्ड आर, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंस, हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर are V1 and V2 of the slab, where या whose permittivity epsilon naught and E respectively। यहां तक लिखिए लैंग्वेज को। आप लोग में अगर किसी का क्लास छूट जाता है तो उन बच्चों के लिए ये लेक्चर को रिकॉर्ड करके आपको यूट्यूब पे हम डाल दे रहे हैं। जिनका भी छूटा है लास्ट 3 क्लास से डाल रहे हैं। मिटा दे इसको। यस सर। नहीं सर। तो पूछते तो बोलता कहीं नहीं है। बोलने वाला थे सर। लिखो, बोल के लिखा दे रहे हैं। बोलिए सर। Distance between A and B is D। Electric potential are V1 and V2 of the slab, whose permittivity is epsilon naught and E respectively। And E। Yes, epsilon naught and E, इसी को बोलते हैं ना परमिटिविटी, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, सॉरी इसको परमिटिविटी बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। हो गया सर। अब बताओ कि तुम लोग कल पढ़ा था, तो यहां लिखते हैं वी नो डैट, हम लोग सबको ही जानते हैं। क्या जानते हैं? E1 इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। और कल ही पढ़ाए थे सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई एस। तो E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू एस, इक्वेशन नंबर 1। तो एक बार जब हम लिए हैं तो हम इसको एप्सिलॉन नॉट यूज कर लिए हैं, दूसरा बार क्या यूज करेंगे बताइए? तो ओनली एप्सिलॉन यूज करेंगे, ई यूज करेंगे। तो देखिए E2 क्या है, E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन मतलब E। और हम लोग पढ़े हैं एकदम फर्स्ट चैप्टर में E इक्वल टू
ई नॉट इंटू ई आर। ई आर क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी है जो डाइलेक्ट्रिक में यूज होता है। तो E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बता तो? Q बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ई आर रिलेटिव परमिटिविटी इंटू S। इक्वेशन नंबर 2। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। लिख लिए? लिख लिए? नो सर। फटाफट लिखिए। माइक बंद करो। कंप्लीटेड? बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सारा स्टेप कल लिखा जा रहा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। तो अब देखो, दो गो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दो गो डिस्टेंस हो जाएगा। कैसे होगा? तो V इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू क्या? E1 इंटू डिस्टेंस। तो जो हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में यूज किए थे, तो E1 इंटू डी यूज किए, सॉरी E इंटू डी यूज किए थे। यहाँ E1 इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि बीच में एक प्लेट और भी आ गया है हमारा। तो ये डिस्टेंस D तो है, लेकिन इसका माइनस ना हो जाएगा थिकनेस। तो क्या हो जाएगा? E1 इंटू डी माइनस टी, ठीक है, प्लस E2 इंटू टी होगा। ये स्टेप समझे? नो सर। नहीं समझे? इसको अभी भूल जाइए, ठीक है। इस स्टेप को, बीच वाला वो कुछ है। तो हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में पढ़े थे क्या चीज? V इक्वल टू E इंटू डी पढ़े थे, डिस्टेंस पढ़े थे। अब इसके बीच में हम कोई स्लैब डाल दिए हैं जिसकी मोटाई T है, तो ये डिस्टेंस तो T तो घट ही नहीं जाएगा इसके बीच से। तो क्या हो जाएगा? E इंटू डी माइनस टी, ठीक है। अब प्लस, अब इस स्लैब की बात करते हैं, तो E2 इंटू इसकी थिकनेस कितनी है, मोटाई कितनी है, या डिस्टेंस कितनी है? तो T है। कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? अब देखो, तो यही चीज हम यहां पर लिखेंगे, E1 इंटू डी माइनस टी प्लस E2 इंटू टी। कोई प्रॉब्लम? यस और नॉट, टेल मी। E1 का वैल्यू कितना आया था अभी? E1 का वैल्यू कितना आया था? एप्सिलॉन नॉट इंटू एस आया था ना, इंटू डी माइनस टी प्लस E2 का वैल्यू क्या आया था? Q इंटू टी बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू एस, यही ना? सर पूछे तो मैं कहाँ से आया? कौन कहाँ से ऐसा आया? कुछ नहीं समझिए। जैसे सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई एस है ना बालक, क्यों आया सर? हाँ है। तो उसको पुट करेंगे ना, हाँ सर।
सिग्मा की जगह पे ठीक है सर, आगे सर। ऊपर वाला थर्ड स्टेप देखो ना। हाँ सर, मिल गया। अब देखो यहाँ पर, तो v इक्वल टू हम लोग कॉमन ले सकते हैं q बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू एस। तो क्या बच जाएगा, d माइनस टी प्लस टी बाय ई आर एप्सिलॉन आर। कोई प्रॉब्लम? इसको हम लोग 3 नंबर इक्वेशन मान ले रहे हैं। राजलक्ष्मी, खुशी, यस सर। प्रियंका, समझ में नहीं आ रहा क्या? आ रहा है सर। तो जवाब नहीं मिलता है। सर जवाब तो दे रहे हैं। हमको लगा घर का भी काम कर रही है तुम लोग। नो सर। वी नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं, C इक्वल टू क्यू बाई भी होता है। बताइए। हाँ सर, जानते हैं। इक्वेशन नंबर 4 मान लिया उसको। इसको मिटाना पड़ेगा हमको। लिख लीजिए फटाफट इतना दूर तक। फिगर को मिटा दे क्या? हाँ सर। तो क्या हो जाएगा, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 एंड 4, C इक्वल टू Q बाय Q इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू S बाय Q इंटू D माइनस टी प्लस T बाय ई आर। ये Q से Q गया, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू S बाय D माइनस टी प्लस T बाय ई आर। ठीक है। अगर इधर तो दिखेगा नहीं तुमको, फिर इफ t इक्वल टू 0 देन C इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट S बाई टी। क्लियर? क्लियर? यस सर। यस सर। लिख लीजिए। सर बोलिए। सर थोड़ा सा बोर्ड नीचे करिए ना, वो नीचे वाला नहीं दिख रहा। बोर्ड नीचे नहीं हो सकता है, यहाँ लिखिए C। अब तुम अपने से बनाओ ना जी। T इक्वल टू 0 तो क्या होगा, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट S बाई डी। एक स्टेप भी अपने से नहीं लिख सकता। T0 का मतलब वहाँ एरिया है ही नहीं सर, उधर है। मतलब वो जो प्लेट डाले थे ना, वो इतना पतला था कि उसकी मोटाई नहीं के बराबर है, मतलब डिस्टेंस नहीं के बराबर है। एक धागा इतना है। तो डायरेक्टिव वहाँ पर है ना, मिड में। मीडियम तो है ही है डाइलेक्ट्रिक, लेकिन वो स्लैब डाले थे ना हम लोग। हाँ सर। स्लैब इतना पतला है कि उसकी मोटाई नहीं के बराबर है। अगर ऐसा होता है T इक्वल टू 0,
मतलब मोटाई नहीं के बराबर है, तब क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट एस इंटू डी। समझ गए। कंप्लीटेड और नॉट? यस सर। यस सर। कोई प्रॉब्लम समझने में? ना सर। बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तुम लोग तो होमवर्क बना को नहीं भेजता है, खाली पढ़ता है। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस of isolated conducting sphere कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब क्या? जो न्यूट्रल इसमें इलेक्ट्रिक पास नहीं होता है। अभी जिसे बोल रहा है कोरोना वाला मरीज को आइसोलेट हो जाओ, मतलब क्या? हाँ। किसी से ना मिलना है, ना तुमको जुलना है, ना किसी के संपर्क में आना है। रिमेन्स कांस्टेंट मतलब एक रूम में आराम से पैक हो जाइए। तो कोई कंडक्टिंग स्फीयर है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है हमारा, ठीक है, और वो चार्ज हमारा प्लस क्यू है, इसका रेडियस क्या है? हमारा आर है, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट अस कंसीडर आर बी द radius of a sphere and center is O. It is isolating conducting a sphere लिख लिए? नो सर। नो सर। यस सर। जब हम लोग सिंगल पॉइंट चार्ज पे बात किए थे, सिंगल पॉइंट चार्ज की बात किए थे, तो उसके लिए पोटेंशियल क्या आया था हम लोगों के पास?
तो क्या देखने के लिए छोड़े हैं खाली, हम पिक्चर थोड़ी दिखा रहे हैं। वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, सिर्फ हम जानते हैं, तुम लोग कुछ नहीं जानता क्योंकि तुम लोग पढ़वे नहीं करता है। v इक्वल टू 1/4πε0 Q/r। ये कब होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? जब सिंगल पॉइंट चार्ज पर यूज होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होता है किस पर? एट ए पॉइंट ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट पर निकालते हैं सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण। 1C में क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ाए थे आप लोगों को, याद तो होगा नहीं। इक्वेशन नंबर 1, वी नो डैट C इक्वल टू क्या? Q/V। तो जहां पे Q है उसका वैल्यू पुट कर दीजिए, V है उसका वैल्यू पुट कर दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, क्या मिलेगा हम लोगों को? देखिए, C इक्वल टू Q/1/4πε0 इंटू Q/r। ये Q से Q साफ हो गया, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/1/4πε0 इंटू r। तो C इक्वल टू वी कैन राइट 4πε0 इंटू r। कोई दिक्कत यहां तक? नो सर, नो सर। किसी को है तो बता दीजिए। सर C इज इक्वल टू, ये फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 में नीचे वाला नहीं दिख रहा। क्या? सर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, उसके बाद C इज इक्वल टू Q बाई के बाद क्या है? V का वैल्यू कितना आया था? ओह अच्छा, सॉरी सर। खाली उतारने में है क्या रे? नो सर। मिटा दे। यस सर, यस सर। ये तो स्फेयर पे बात किया, अगर हॉलो स्फेयर मिल जाए तो उसमें तो 2 को रेडियस रहता है। क्वेश्चन अगर ऐसे कह दे, फाइंड इलेक्ट्रिक कैपेसिटी कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडेंसर, क्वेश्चन ऐसे कह दे तब तो थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। देखो पहले हम फिगर बना रहे हैं फिर समझा रहे हैं कि एक स्फीयर हमारा ये है और दूसरा स्फीयर हमारा ये है। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो इसका रेडियस को r1 मान लिए और इसके रेडियस को r2 मान लिए, ठीक है। प्लेट ए क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, मतलब प्लस Q चार्ज है। दो प्लेट हो गया ना इसमें भी, ठीक है।
और प्लेट बी पर क्या है, निगेटिव चार्ज है। ठीक है, इसको हमने कह दिया प्लेट ए और इसको हमने कह दिया ये ए प्लेट है और ये बी प्लेट है। ठीक है, ए पर क्या है, हाँ बोलो। तो ये भी इंसुलेटेड है सर। ऐसा तो नहीं बोला गया, वो पॉइंट चार्ज पे था, ये माइनस क्यू चार्ज इसमें। प्लेट बी को हम लोग अर्थित कर देते थे। ठीक है, प्लेट ए का नाम क्या दिए थे हम लोग, कलेक्टिंग प्लेट, और प्लेट बी को क्या बोले थे, कंडेंसिंग प्लेट बोले थे, है ना। तो उसको लिखने की जरूरत नहीं ना है, प्लेट और ए और बी का नाम लिखने की जरूरत नहीं ना है फिगर में। तुम लोग फिगर में लिख लेना क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्पेस बहुत कम होता है। लेट ए बी द स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर, कंडक्टर कंडेंस, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था। A has plus Q charge, B has minus Q charge। ठीक है, लेट रेडियाई upon A and B is R1 and R2। A plate is called collecting plate, B plate is called condensing plate, and plate B is earthed, प्लेट बी इज अर्थेड। इतना दूर तक लिख लीजिए। कंप्लीटेड? हाँ सर, हाँ सर। मिटा रहे हैं? मिटा दें? यस सर, हो गया। लास्ट लाइन छोड़ दीजिए। बंद करो रे माइक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। V1 इक्वल टू 1/4πε0 Q बाय R1। इक्वेशन नंबर 1। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो V2 इक्वल टू 1/4πε0 Q बाय R2।
इक्वेशन नंबर 2, रिजल्टेंट पोटेंशियल। तो वहाँ माइनस क्यू बार टू क्या होगा सर? सॉरी, माइनस क्यू लिखना हम भूल गए थे, गलती हो गई हमसे। रिजल्टेंट पोटेंशियल V इक्वल टू V1 प्लस V2। यहां तक फटाफट नोट कीजिए, इसके बाद फिगर के साथ मिटा देंगे। मिटा दें? यस सर। नहीं सर, नहीं सर। यस सर। यूट्यूब पे तुम लोग देखे हो, रिवीजन किए हो? सर कल 12 बजे अपलोड हुआ था वीडियो। नहीं, परसों वाला? परसों वाला नहीं, कल वाला देखिए। 2 लिंक भेज दिए थे। हाँ उसका लिंक भेज दीजिए। नहीं लिंक नहीं, जो कर रहा मिटा दें? यस सर। निकाल दीजिए। माइक बंद करो रे बीके मंडल। V इक्वल टू V1 प्लस V2। अब बताओ तुम लोग V1 का वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R1 है, यस सर। प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बाई R2 है। यस सर। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दें, यहाँ पे एक स्टेप बचेगा। यस सर। कोई दिक्कत? हमको कुछ कुछ कॉमन दिख रहा है, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन दिख रहा है, लिख सकते हैं? यस सर। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R2 माइनस R1 बाई R1 माइनस R2, R1 इंटू R2। वी कैन राइट इक्वेशन नंबर 3। कोई प्रॉब्लम? वी नो डैट C इक्वल टू क्या? Q बाई V, इक्वेशन नंबर 4। नोट किया जाए यहां तक? कंप्लीटेड? यस सर। From equation 3 and 4. From equation 3 and 4, we get C equal to Q by V। V का वैल्यू कितना आया हम लोग को? Q by 4 pi epsilon naught into R2 minus R1 by R1 into R2 आया? तो C equal to, we can write Q cancel, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा तो? तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चल जाएगा। 4/7 नॉट। और इंटू R1 इंटू R2 नहीं जाएगा? हाँ जाएगा सर, वो बाय में भी जाएगा सर। R2 माइनस R1। कोई दिक्कत? नो सर। लिख लिए? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ सर।
चलिए, ओके बाय, गुड डे। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। सर, थैंक यू सर।